हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए समीर तोतले और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि बॉस ये अकाउंट्स के टाइप्स क्या क्या है। हमने पिछले लेक्चर में अकाउंट क्या है ये देखा, आज हम देखेंगे अकाउंट्स के टाइप्स क्या क्या है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं फटाफट से। अब अकाउंट के दो मेन टाइप्स है बच्चों, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। दो मेन टाइप है। आज तक हम सीखता है कि तीन नहीं भाई, दो मेन टाइप है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के दो सब टाइप्स है, रियल और नॉमिनल। इम्पर्सनल के दो सब टाइप्स है, रियल और नॉमिनल। तो ऐसे ये तीन हुए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेकिन बेसिकली अकाउंट के सब टाइप्स, मेन टाइप्स कितने, दो, पर्सनल, इम्पर्सनल। तो हमने अकाउंट का डेफिनेशन क्या देखा था, तो एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन। तो ये हो गया पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट। पर्टिकुलर थिंग से रिलेटेड रियल अकाउंट। और पर्टिकुलर आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस, याद आ रहा है ना, ये हमने पढ़ा हुआ। तो ये तीन चीजें हो गई अकाउंट्स की, तीन टाइप्स, रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल के तीन सब टाइप्स है। पर्सनल के तीन सब टाइप्स कौन से, चलो लेट अस हैव अ लुक एट देम। तो पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है सर नेचुरल पर्सन जो माँ की पेट से पैदा होते हैं, हम जैसे आप जैसे लोग। दूसरा है आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। आपको याद होगा तो मैंने पर्सन का डेफिनेशन पिछले वीडियो में बताया था। तो पर्सन में 9 चीजें थी, तो उनमें से एक तो नेचुरल पर्सन है, तो बाकी जो 8 है वो हो गया आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन अकाउंट। ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ग्रुप को एक नाम दे दो तो वो एक ग्रुप का, जब वो एक इंडिविजुअल नाम बन जाएगा वो ग्रुप का, तो दैट बिकम्स अ ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रियल में दो है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ओके, टेंजिबल और इंटेंजिबल, जो दिख के आता है उसको बोलेंगे टेंजिबल, जो दिखता नहीं है वो है इंटेंजिबल। और नॉमिनल अकाउंट, तो ऐसे तीन मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट हो गए। अब पर्सनल में चलते हैं। सबसे पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट डील्स विद पर्सन। तो एज इट इज शोन ओवर हियर, पर्सनल अकाउंट किससे डील करता है, तो पर्सनल अकाउंट पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, डेफिनेशन जो हमने देखी थी अकाउंट की। तो पहला है नेचुरल पर्सन, उसके एग्जांपल समीर अकाउंट, श्लोक अकाउंट, राधा अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑल्सो इज अ नेचुरल पर्सन। सर कैपिटल कैसे, हु इज कैपिटल, बेसिकली लेट अस अंडरस्टैंड। सी दिस इज द ओनर। ओके, ओनर ये जो ओनर है ना भाई, ये बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो बिजनेस क्या करता है, ओनर को पैसा इन्वेस्ट किया, इसके लिए अलग नाम दे देता है, और वो अलग नाम क्या देता है, वो देता है नाम कैपिटल। तो ओनर इज डिनोटेड बाय कैपिटल, एंड ओनर ऑब्वियसली यहाँ नेचुरल पर्सन है, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। अगला है आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट मतलब जो माँ की पेट से नहीं पैदा हुआ है, जो लीगली पैदा किए गए, बाय लॉ जो अकाउंट्स, जो पर्सन्स बने, तो वो है आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन। उसमें क्या क्या आता है, तो पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का एक एग्जांपल, अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने दिए है, सुराना तोतले एंड एसोसिएट्स अकाउंट। ओके, सुराना तोतले एंड एसोसिएट्स अकाउंट, रामदेव एंड सन्स अकाउंट। ये जितने भी एंड सन्स एंड डॉटर्स वाले अकाउंट होते हैं ना, एंड ब्रदर्स, ये सब पार्टनरशिप अकाउंट। या मेसर्स वाले, ये मेसर्स रमनलाल एंड कंपनी अकाउंट, ये सारे पार्टनरशिप अकाउंट्स। फिर कंपनी अकाउंट, जिसको हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, रतन स्टील प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, ये सारे जो अकाउंट है ये कंपनी अकाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट, निर्माण निकेतन कोऑपरेटिव, जनरली जो घरों में आप रहते हो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में काफ़ी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, निफाड कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, तो वो सारी। क्लब्स, क्लब्स बेसिकली रिक्रिएशन के लिए बनते, किसी आर्ट फॉर्म को प्रमोट करने के लिए बनते, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, क्रिकेट क्लब, ये जो सारे अकाउंट है ये क्लब्स। फिर ट्रस्ट्स, ट्रस्ट्स बेसिकली सोशल सर्विसेज के लिए आए, एनजीओ के फॉर्म में बनते, शिरडी साई बाबा संस्थान, रिलायंस एजुकेशन ट्रस्ट, ये सारे ट्रस्ट हो गए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली ये स्कूल्स, कॉलेजेस और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अकाउंट है। तो यहाँ पे निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल अकाउंट, पुणे यूनिवर्सिटी अकाउंट, मराठा विद्या प्रसारक मंडल अकाउंट, ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अकाउंट हो गए। फिर बैंक में जितनी भी बैंक्स है आपके आसपास, फिर वो नेशनलाइज हो या कमर्शियल बैंक्स हो,
वो सारी SBI अकाउंट, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे बैंक्स अकाउंट। गवर्नमेंटल बॉडीज, जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, NMC अकाउंट, नासिक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट रोड एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, MSRTC, ये सारे गवर्नमेंटल बॉडीज अकाउंट। तो आई वांट यू टू गो थ्रू दीज आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल अकाउंट्स एक बार। पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड गवर्नमेंटल बॉडीज, ये सारे आ गए आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट में। अब ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली एक बंदे को एक नाम देने की जगह ग्रुप ऑफ पीपल को एक नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मेरी फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके ये महीने के वेजेस मैं नहीं दे पाया क्योंकि कोरोना की वजह से उतने सेल्स नहीं थे। तो ये सारे वेजेस, सारे जितने भी मेरे वर्कर्स है, ये सारे मेरे डेटा क्रेडिटर्स हो गए। सारे वर्कर्स जो मेरी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर्स बन गए बच्चों। अब ये क्रेडिटर्स क्यों है, ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग कि भाई इसको सैलरी वेजेस देना बाकी है, उसको वेजेस देना बाकी है, उसको वेजेस देना बाकी है, जितने वर्कर्स है सबको मिला के एक अकाउंट बना दूं और इसको नाम दे दूं आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। इसीलिए सी वी आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, प्री रिसीव्ड इनकम, सारे ग्रुप्स को मिला के दिया गया एक नाम इस ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, बच्चों समझो आप सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हो, आप सबसे मेरी फीस आनी बाकी है। तो ए से आनी बाकी है, बी से आनी बाकी है, सी से आनी बाकी है। तो अब ए भी मेरा डेटर, बी भी मेरा डेटर, सी भी मेरा डेटर, ऐसे करते करते जेड तक सारे मेरे डेटर्स। अब मैं सबके अलग अलग अकाउंट बनाऊं और सबका याद रखूं और इससे फीस आनी, इससे फीस आनी, इससे फीस आनी है। इंस्टेड ऑफ दैट सबको मिला के मैं एक अकाउंट बना दूं, एक ग्रुप को नाम दे दूं और उसको क्या नाम दूंगा मैं, अक्रूड फीस अकाउंट, ACCRUED। अक्रूड फीस का मतलब क्या है, फीस ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इनकम रिसीवेबल। ओके, अक्रूड फीस अकाउंट, ये सारे बच्चों को एक ग्रुप बना के एक नाम दे दिया। तो ये हो गया ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ऑल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल अक्रूड इनकम्स एंड ऑल प्री रिसीव्ड इनकम्स आर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या भाई, एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया। जैसे रेंट 5 तारीख को पे करना था ये महीने के, हमने नहीं भरा, महीना खत्म होते आ गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, हमने अगले 2 महीने का रेंट अभी भर के रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस। अक्रूड इनकम, आपकी फीस की ड्यू डेट आ गई लेकिन आपने अभी तक मेरे को फीस नहीं दी है, अक्रूड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम, आपने अगले 2 साल की फीस एडवांस में देके रखी, तो मेरे लिए क्या बन गया, प्री रिसीव्ड इनकम। तो ये सारे कौन से अकाउंट्स है, ये सारे ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। कहीं पे आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अक्रूड रेंट, तो रेंट आया तो नॉमिनल होना चाहिए। सी, अक्रूड रेंट का मतलब क्या है, इट डिनोट्स अ पर्सन फ्रॉम हुम रेंट इज टू बी रिसीव्ड। समझो राम, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, राम करके एक बंदा है, ये राम को आपने जगह भाड़े से दी हुई है, ये बिजनेस है, ये आप हो, ओके, आपने जगह रेंट से दी हुई है राम को, राम ने जगह यूज की लेकिन ये महीने का वो रेंट जो है ना वो दे नहीं पाया, ये महीने का रेंट अभी तक वो दे नहीं पाया। तो आप क्या बोलोगे, भाई राम मेरा डेटर है। अब आपको लाइफ लॉन्ग याद रखना है, जब तक राम से पैसे नहीं आते, अरे राम से ना रेंट का पैसा आना है, अरे राम से रेंट का पैसा आना है। इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दैट बाय द पर्सन बाय हिज नेम, राम को उसके नाम से याद रखने की जगह हम लोग अगर राम को रिप्रेजेंटेटिव नाम दे दे, अक्रूड रेंट अकाउंट, तो हमको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ यार राम के लिए हमने ये नाम वापर लिया। तो हमको हमेशा याद आएगा, अरे हाँ राम से काय के पैसे लेने, रेंट के, क्योंकि नाम ही वो दिखता रहेगा अक्रूड रेंट। तो राम विल बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अक्रूड रेंट अकाउंट। तो अक्रूड रेंट रिप्रेजेंट्स हुम, राम, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये कौन सा हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें एक और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का एक दो और, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ग्रुप के नाम हो गए। ओके, नाउ रियल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स किससे डील करते हैं, रियल अकाउंट्स डील विद थिंग्स, चीजें, वस्तुएं। तो रियल में दो होते हैं, टैंजिबल, इनटैंजिबल, दृश्य, अदृश्य। जो चीजें दिखती है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप फील कर सकते हो, थिंग्स विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच्ड, आर टैंजिबल रियल अकाउंट। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ये सारे कौन से, टैंजिबल रियल अकाउंट। इनटैंजिबल यानी अदृश्य, जो आपको दिखते नहीं, जिसको आप छू नहीं सकते हो लेकिन जो है, थिंग्स विच कैनॉट बी सीन, फेल्ट और टच्ड,
आर इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो उसमें क्या आ जाएगा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे कौन से अकाउंट्स है, इंटेंजिबल है लेकिन दिखते नहीं है, गुडविल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट यानी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेट करने वाले अकाउंट, इनको हम अनरियल अकाउंट्स भी बोलते हैं। ओके, दे आर आल्सो नोन एज अनरियल अकाउंट्स। ओके, अब इनकम से रिलेटेड होगा तो कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा। एक्सपेंस से रिलेटेड होगा तो सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स एटसेट्रा। तो ये हो गए सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, ठीक है, तो ये देख लो आप, रियल भी देख लो, नॉमिनल भी देख लो। इससे फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फटाक से एक बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि हम अगली स्टेप जो लेंगे वो है क्लासिफिकेशन। फटाक से हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से क्या क्या हमने देखा। अकाउंट्स के दो मेन टाइप है, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में दो मेन टाइप्स है, रियल और नॉमिनल। तो तीन टाइप्स हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में तीन टाइप्स है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन इंसानों से रिलेट कर रहा है, ये सारे जो इंसानों के अकाउंट्स है वो नेचुरल पर्सन में आएंगे। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में जो भी मैन मेड पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आएंगे कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल बॉडीज, बैंक्स, ये सारी चीजें आएंगी। फिर ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या आएगा, तो वो सारे अकाउंट्स, वो सारे जो किसी एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप लोग सब मेरे डेटास है, सबको मिला के एक नाम दे दिया, सन्ड्री डेटास, तो ये ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। ओके, समझो मुझे आपको सैलरी देना बाकी है। ओके, तो इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग रमेश अकाउंट, मैं रमेश को रिप्रेजेंट करूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी से, तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आई एम रिप्रेजेंटिंग अ पर्सन बाय सम अदर नेम, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर रियल अकाउंट में दो मेन है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। जो दिखता है जिसको आप छू सकते हो वो टेंजिबल, जो नहीं दिखता जिसको आप छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल। एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो चलो बच्चों, हम एक काम करेंगे अभी, मैं आपको नेम ऑफ अकाउंट दूंगा और हम इनको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको कुछ आंसर्स बता दूंगा, बाकी आज का आपका होमवर्क अगले वीडियो में मैं ये पूरे टाइप्स एक बार डिस्कस करूंगा। ये एक्सेल शीट आपको, उसकी लिंक ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये वीडियो में, प्लस मैं आपको ये पूरा एक बार फिर भी बता दूंगा। आप इसके स्क्रीन जो है वो स्क्रीनशॉट्स लेके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करना कंपलसरी है। उसके बिना आपका भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और ना मुझे समझ में आएगा आपको आ रहा है कि नहीं। तो आई होप आप लोग ये सब होमवर्क करके आओगे। तो चलो फटाफट एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। मैं 4-5 बताऊंगा, बाकी आपको करना है। एबीसी पार्टनरशिप फर्म अकाउंट क्या है, फर्म। फर्म कौन सा हो गया, ग्रुप, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट। अब अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट, सिर्फ रेंट नहीं बोला, अक्रूड रेंट, रेंट मिलना बाकी है। अक्रूड रेंट का मतलब होता है रेंट मिलना बाकी है। तो अब ये कौन सा टाइप है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदे को जिससे हमको रेंट मिलना बाकी है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो भाई ये भी पर्सनल अकाउंट है। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो इसमें आप और क्या कर सकते हो मालूम है, इसके सामने लिखो, ये क्या है, आर्टिफिशियल, ये क्या है, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। ऑडिट फीस अकाउंट, अब सर ये ऑडिट फीस क्या होती है, भाई ये जो सीए चार्ज करता है ना अपने क्लाइंट को चेकिंग करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये खर्चा है, तो खर्चा है तो क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ऑर्गेनाइजेशन के लिए खर्चा है तो हो गया नॉमिनल अकाउंट। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, फिर ये क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट कौन सा है, आर्टिफिशियल और लीगल पर्सनल अकाउंट। देन बैड डेट्स, बैड डेट्स यानी पैसे डूब गए आपके, नुकसान हो गया, तो भाई नुकसान हो गया तो नॉमिनल अकाउंट, लॉस है। अब ये आप फटाक से सारे अकाउंट्स देख लो जो मैंने आपको होमवर्क को दिए। आप अगर चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीज़ें। और वैसे भी ये एक्सेल शीट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो आप लोग काफ़ी सारे, टेंशन मत लो, बहुत सारे हैं। ओके,
अब कुछ बच्चों को एक जगह यहाँ पे वर्ड मिलेगा डिबेंचर। डिबेंचर शुरुआत में आप ऐसा समझ लो समथिंग लाइक शेयर्स। कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डिबेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये शेयर्स के जैसा कुछ है। ओके, एक जगह वर्ड आएगा मशीनरी अपकीप अकाउंट। अपकीप यानी मेंटेनेंस, रिपेयर्स और मेंटेनेंस वाला बात होगी। तो अपकीप, यूपी के डबल ईपी, अपकीप यानी मेंटेनेंस। देखो बच्चों, तो ये है आपके 129 अकाउंट्स। आपको इनको क्लासिफाई करना है। अगला वीडियो इनके सबके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए बच्चों घर में रहो, सेफ रहो और अकाउंट्स परफेक्ट कर लो।